हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल पर। आज की हमारी जो मशीन है वह 5 पीसीबी पर बेस है। आईजीबीटी की मशीन है। इसको पावर देते ही बल्ब फुल ग्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि मशीन में शॉर्टिंग की समस्या हो रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हर बार की तरह इस वीडियो में भी कुछ नया सीखेंगे। मेरा काम है आपको अपना नॉलेज शेयर करना और आपका सपोर्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। प्राइमरी बेसिस पे हम इसके डायोड्स चेक करेंगे, क्योंकि जब भी हम मशीन चेक करते हैं सबसे पहले डायोड से चेक करना चाहिए। यहाँ पर कुछ वैल्यू शो कर रहा है 349 समथिंग, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि डायोड्स इसके ओके है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे वो है इसके आईजीबीटी प्लेट को, क्योंकि वही सेकंड पॉइंट है जो चेक करना है। मॉसफेट में हम पहले मॉसफेट करते हैं। यहाँ पर आईजीबीटी मशीन है इसलिए आईजीबीटी चेक करेंगे। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पर रखना है। कुछ वैल्यू शो करता है तो आईजीबीटी सही रहता है, और अगर बीप साउंड आता है, 0 वैल्यू शो करता है तो आईजीबीटी शॉर्ट है। जैसे ये कुछ वैल्यू दिखा रहा है। ब्लैक प्रोब को आपको बीच में रखना है आईजीबीटी के। यहाँ पर बीप साउंड आ रहा है, यानी कि ये वाली जो आईजीबीटी है ख़राब है। तो इसे कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसकी आईजीबीटी वाली जो कार्ड है जहाँ से इसको सप्लाई मिलती है ब्रिज रेक्टिफायर के पास से, तो इसको हम रिमूव करेंगे और सीरीज़ बल्ब से पावर दे के देखेंगे कि क्या अभी भी बल्ब फुल ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मशीन को आपको हमेशा सीरीज़ में ही चेक करना है, सबसे सेफ़ तरीका होता है। कोई भी सामान आपका कंपोनेंट ख़राब नहीं होता है। सीरीज़ में से कनेक्ट कर कर मैं चेक करूँगा। आप देख सकते हैं बल्ब ने पूरा ग्लो होना बंद कर दिया है, यानी कि अब जो भी लोड है वो मशीन ले रही है। तो इससे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इसके आईजीबीटी में ही फॉल्ट है। इसके आईजीबीटी प्लेट पर हमें काम करना है। आईजीबीटी को रिपेयर करने के बाद हम बाकी चीज़ों को चेक करेंगे, जो इसके टॉप कार्ड की सप्लाई कार्ड है और जो डिस्प्ले पर कंट्रोल कार्ड लगी हुई है, फिर उसे चेक करेंगे। अभी तो हमें प्राइमरी बेसिस पर इसकी आईजीबीटी कार्ड को ही बाहर निकालना है और आईजीबीटी इसको चेक करना है इंडिविजुअली। मैंने इसकी प्लेट को तो बाहर निकाल लिया है। एक बार और कंफर्मेशन के लिए मैं इसको बैक साइड से चेक करूँगा। यहाँ पर बैक साइड से क्या है, सारे पॉइंट्स मुझे अच्छे से मिल रहे हैं। मल्टीमीटर को सेम आपको कंटिन्यूटी पे ही रखना है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर की रेड लाइट फुल ग्लो हो रही है, यानी कि आईजीबीटी हमारी शॉर्ट है। और इसमें होता ये है कि दोस्तों, एक अगर आईजीबीटी ख़राब है तो सारी आईजीबीटी पर शॉर्टिंग शो करता है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। आईजीबीटी इसको आपको बाहर निकालना है इंडिविजुअली और चेक करना है कि कौन सी आईजीबीटी ख़राब है। मैक्सिमम टाइम चारों आईजीबीटीज़ ही ख़राब होती है, पर ये वाली प्लेट में शायद कुछ नया मिले हमें सीखने को। मैं चारों को आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है। कॉमन प्रोब जो होती है ब्लैक प्रोब मल्टीमीटर की, उसे आपको सेंटर वाली पिन पर रखना रहता है, और रेड वाली प्रोब को राइट और लेफ़्ट लेग में देखना रहता है। अगर शॉर्टिंग आती है तो आईजीबीटी ख़राब है, और अगर कुछ वैल्यू शो करती है तो आईजीबीटी हमारी सही होती है। आप प्रोब को रिवर्स भी कर सकते हैं अगर कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ये हमारी आईजीबीटी सही है। ये देखिए मल्टीमीटर की लाइट ग्लो हो रही है, रेड ग्लो हो रही है। ये आईजीबीटी हमारी शॉर्ट है। थर्ड वाली को देखते हैं। थर्ड वाली को शो कर रही है वैल्यू 414। ये हमारी आईजीबीटी सही है। लास्ट वाली को देखते हैं। ये देखिए, ये भी रेड लाइट ग्लो हो रही है, इसमें मल्टीमीटर में 0 वैल्यू शो कर रही है। तो इसकी 2 आईजीबीटीज़ ख़राब है दोस्तों, और 2 आईजीबीटी इसकी अच्छी है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ। कोई भी मशीन आती है हमारे पास तो हम उसे कैसे चेक करते हैं। जैसे कि यही मशीन का हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले आपको इसके डायोड्स चेक करने हैं। वो आप इसके आउटपुट टर्मिनल्स पर चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस प्रोब पलटा कर। अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो वो डायोड्स की वैल्यू, यानी कि उसके डायोड्स ओके हैं। और अगर डायोड्स ही हमारे ख़राब रहेंगे तो बीप साउंड आता है। सेकेंड जो हमारी चीज़ है वो है इसके डायोड कार्ड। डायोड कार्ड को मैं आप दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 4 डायोड्स लगे हुए हैं, एक दूसरे से सिंक रहते हैं। एक ख़राब तो सभी ख़राब बताएगा, और सारे सही रहेंगे तो सारे सही बताएगा। तो डायोड्स तो हम चेक कर चुके हैं आउटपुट टर्मिनल से, जो सही हैं।
कैपेसिटर्स को आप देख सकते हैं, सब सही है, कोई भी फुला हुआ नहीं है, फुटा हुआ नहीं है। इसकी एसएमपीएस पावर सप्लाई को भी हम तब चेक कर पाएंगे जब हम इसके आईजीबीटी को रिपेयर करेंगे। अभी इसे नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि आधा प्रोसेस हमारा अटका हुआ है अभी। तो मेन अब हम आईजीबीटी प्लेट पर ही फोकस करते हैं। आईजीबीटीज़ तो मैं रिमूव कर चुका हूँ और आपको चेक भी करवा चुका हूँ कौन सी ख़राब है कौन सी सही है। दोस्तों आईजीबीटीज़ चेंज करने के पहले हमेशा आपको इसके जो डायोड्स और रेजिस्टेंस जो इसके सिंक में लगे रहते हैं हर एक आईजीबीटी के, वो आपको चेक करना है। उसको चेक करने का बहुत सिंपल मेथड है। आप इसके गेट और एमीटर दोनों जो स्लॉट रहते हैं वहाँ पर आप मल्टीमीटर से चेक कीजिए कंटिन्यूटी रेंज पर। अगर आपको कुछ रेजिस्टेंस मिलता है तो वो सेक्शन इसका सही रहता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो आईजीबीटी हमारी स्विच नहीं कर पाएगी, चालू नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं वीडियो में सारी वैल्यूज सेम आ रही है, 27 ओम समथिंग कुछ आ रहा है। तो ये तो इसका सेक्शन सही है, यानी कि आईजीबीटी जब हम चेंज करेंगे तो वो सेफ़ रहेगी, ख़राब नहीं होगी। चारों स्लॉट पर एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रही है 27 ओम, यानी कि ये सेक्शन तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके जो पोर्स है वो हम क्लीन करेंगे इसके सोल्डर वगैरह को, ताकि अच्छे से आईजीबीटी को फिट कर पाएँ। और अगर यहाँ पर कुछ ट्रैक मिसिंग है तो वो भी आपको चेक करना है। आईजीबीटी रिमूव करते टाइम हो सकता है कभी कभी ट्रैक भी डैमेज हो जाता है। अभी तो इसे कुछ मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए इसके सारे पोर्ट्स को मैं क्लीन करूँगा। पुराने सोल्डर को अच्छे से क्लीन करना है, जो पुराना हीट सिंक लगा हुआ था उसे भी अच्छे से रिमूव करना है। न्यू हीट सिंक लगाएंगे, हीट सिंक पेस्ट, ताकि अच्छे से हीट का रिमूवल हो, हीट ट्रांसफ़र हो और हमारे आईजीबीटीज़ लंबी सर्विस दे। 40N120 की आईजीबीटी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। उस आपको अगर ध्यान हो तो इसमें सिर्फ 2 ही ख़राब थी, लेकिन मैं सेफ्टी पर्पज़ पे चारों न्यू आईजीबीटीज़ लगाऊंगा, रिस्क नहीं लूँगा। क्या पता कुछ टाइम बाद फिर ख़राब हो जाए, इसलिए फ्रेश आईजीबीटी यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का चॉइस था, कस्टमर को भी मैंने कन्विंस कर लिया इस चीज़ के लिए। आप भी ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। लंबी सर्विस होगी सर्विस मशीन की तभी आपका काम अच्छा रहेगा और रेगुलर कस्टमर्स भी आपसे ही काम करवाएंगे। मैं इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए मशीन में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में क्या सुधार करूं और क्या नहीं। इसमें जब सोल्डरिंग करते हैं तो जो सोल्डर के जो दाने वगैरह रहते हैं वो भी अच्छे से क्लीन करना है, नहीं तो शॉर्ट हो सकता है कुछ भी। सोल्डर मैं कर चुका हूँ इसको, और जो भी इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सब मैं क्लीन कर रहा हूँ, ताकि जब मशीन चालू करें तब कुछ शॉर्टिंग वगैरह ना हो जाए, नहीं तो अच्छा खासा काम हमारा ख़राब हो जाएगा। अगेन हमें इसे सीरीज़ बल्ब से ही कनेक्ट करके पावर देना है, सेफ्टी रहती है। मैंने इसमें पावर दिया है लेकिन मशीन चालू नहीं हो रही है, पता नहीं क्या इशू आ गया है। उस टाइम पर तो हो रही थी। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसे देखता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसे बारीकी से देखा तो बहुत ही छोटा सा एक फॉल्ट मुझे मिला। इसका जो एसएमपीएस पावर सप्लाई में जो मॉसफेट लगा हुआ है 3N150, ये ड्राई सोल्डर हो चुका था। ड्राई सोल्डर का मतलब है कि इसने पकड़ छोड़ दी थी इसकी। जब मैंने इसे चेक किया, थोड़ा हिलाया तो वापस काम करने लगा। तो इसे भी मैं अच्छे से सोल्डर कर रहा हूँ। सोल्डर करने के बाद मशीन को वापस सीरीज़ में जब मैं पावर दे रहा हूँ तो अब मशीन मेरी चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी आ गया है और पीसीबी की जो एलईडी ग्लो हो रही है वो भी जल रही है। मशीन हमारी चालू हो चुकी है। देखते हैं मल्टीमीटर से कितना आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेट करना है, जीसी 200 पे सेट कर रहा हूँ मैं। 47.7 समथिंग कुछ वोल्ट आ रहा है, यानी कि मशीन हमारी ओके हो चुकी है और आउटपुट वोल्टेजेस भी आने लग गए हैं। तो ये मशीन हमारी डन हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बना सकूं। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को फुल देखिए दोस्तों। स्किप करने से भी रीच कम होती है वीडियोस की। आप भले स्पीड बढ़ाकर इसे देखिए लेकिन पूरा देखने की कोशिश कीजिए, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।